राम राम। मैं देवांशु। बटेश्वर में अलग अलग संरचनाओं की और अलग अलग साइज़ आकार के, जिसे हम कहते हैं, मंदिर थे। यद्यपि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि यहाँ पर मूलतः मंडपिका समूह के मंदिर थे, जो छोटे मंदिर हुआ करते थे। लेकिन आप देखिए, मेरे पीछे ही प्रमाण हैं बड़े मंदिरों के। मैं आपको दिखाता हूँ, इन भग्नावशेषों से ही साबित करूँगा कि यहाँ पर बड़े मंदिर होते थे, बहुत बड़े मंदिर होते थे, जो कि मैंने पिछली भाव यात्राओं पर आपको उन मंदिरों से परिचित कराने का प्रयास भी किया है। मैंने आपसे कहा ये आमलक हैं। आप इनको शिखर के ऊपर कलश से ठीक नीचे देखते हैं, ये खंडित आमलक है, आधा ही आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी विशालता से आप अंदाज़ा लगाइए कि यह किसी भी छोटे मंदिर पर शोभायमान नहीं था। जो आप सामने एक छोटा आमलक देखते हैं, वह छोटे मंदिर के ऊपर रखा जाने वाला आमलक है। लेकिन ये एक विशाल आमलक है, जिसे किसी बड़े मंदिर के ऊपर ही रखा जाता था। यहाँ पर भिन्न भिन्न आकार के आप आमलक देखते हैं, जो स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर कितनी अलग अलग संरचनाओं के और कितने अलग अलग आकार प्रकार के मंदिर हुआ करते थे। विशाल विशाल प्रस्तर खंड और स्तंभों के अवशेष, जैसे ये अब शिला देखिए जो उत्कीर्ण है, बहुत ही सुंदर इस पर प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। यह कई 100 किलो भारी है, इसको हटाना यहाँ से संभव नहीं है। यहाँ पर पुनः आप एक विशाल आमलक देखते हैं, जो कि आधा टूटा हुआ है, और इसी तरह से ये भूमि में गड़ा हुआ यहाँ पर है। यहाँ पर आप मंदिर के स्तंभों का हिस्सा देखते हैं। मैं आपको भीतर लिए चलता हूँ। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर कि अभी भी पूजा अर्चना आदि होती है, वह भूतेश्वर मूलतः कहा जाता था। उस मंदिर में यहाँ पर भगवान शिव की अर्चना होती है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, और आप वहाँ पत्र पुष्प आदि देख करके अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पूजा अर्चना का काम होता था। और ये इसका शिखर भी अब तक सुरक्षित है। लेकिन यह एक अत्यंत ही विस्मयकारी क्षेत्र है। मैं बार बार इसीलिए यहाँ आया क्योंकि मैंने यही अनुभव किया कि ऐसा विलक्षण विस्मयकारी मंदिर परिसर संपूर्ण भारत में आपको खोजे दूसरा नहीं मिलता है। जब मैं यहाँ भटकता हूँ तो हर क्षण हर कदम पर मुझे यह प्रमाण मिलता है कि इसे बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया, नष्ट किया गया। जैसे आप यहाँ देखिए, ये नंदी, इसका भी सिर नहीं है। यह भला कैसे संभव है कि आप जब कहते हैं कि भूकंप में टूटा, तो भूकंप में सिर्फ नंदी बाबा के सिर टूटे या प्रतिमाओं का मुख खंडित हुआ, बाकी अन्य हिस्सा जो है, शारीरिक अंग जो हैं, वो वैसे के वैसे सुरक्षित रह गए? यह संभव नहीं है। क्या भूकंप में जब आपदा आती है तो वह देखभाल करके तोड़ करती है, ध्वंस करती है? उसमें तो कोई देखभाल होती नहीं, वह तो टूटता है, आदमी कुछ भी ध्वस्त हो जाता है। तो कुछ भी अगर ध्वस्त होना था तो सब कुछ होता। ऐसा नहीं होता कि नंदी बाबा का सिर्फ सिर टूटा हुआ होता और बाकी सब हिस्सा जो है सुरक्षित रहता। ये इस भाव यात्रा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और आगे जो है मैं दूसरे विलक्षण मंदिरों से परिचित कराऊंगा। बटेश्वर की ये मेरी यात्रा जो है इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन भविष्य में मैं यहाँ अवश्य आऊँगा, आता रहूँगा, क्योंकि ये पूरा जो मंदिर परिसर है मुझे सम्मोहित करता है, मुझे एक दूसरे लोक में ले जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो भी यात्री यहाँ आएंगे वे समान भावानुभूति से भर उठेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस भाव यात्रा को विराम देता हूँ, और आप सबसे आग्रह करूँगा कि भारत के इस अति विशिष्ट मंदिर क्षेत्र को देखने अवश्य आएँ, ताकि आप परिचित हो सकें कि यहाँ पर आपके पूर्वजों ने कैसे विलक्षण निर्माण कार्य करवाए थे। यह चंबल का क्षेत्र माना जाता है, जिसके ये भारी उपेक्षा है हमारे समाज में। लेकिन आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कैसे कैसे विलक्षण मंदिर हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।